हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेमैटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से फिज़िक्स की स्टार्ट होती है। मतलब फिज़िक्स की स्टार्ट का सबसे पहला टॉपिक यही है, जहाँ से आपको हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, या आपके जो बेसिक एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और ये क्वेश्चंस का सिलसिला कुछ इस हिसाब से होता है कि आपको इसको हर एक कंडीशन पर पढ़ना ही होता है, ठीक है ना। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पैथ, ठीक है। तो ये जो पाथ है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग जो अपना चैप्टर है उसका थोड़ा सा सिस्टम देखेंगे। सिस्टम देखने के साथ साथ में हम लोग हर वो टॉपिक कवर करेंगे जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। पूरा चैप्टर आज ही फिनिश कर दिया जाएगा, जिससे आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, ठीक है। जैसे आप किसी कार में बैठे हुए हैं तो आपके लिए वो कार एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए बोला क्योंकि जो ये आपका ये कार का सीज़न है, सीज़न नहीं मीन्स जो कार है उसके अंदर आप कोई भी मूवमेंट करेंगे, उस मूवमेंट के लिए आपके पास में कुछ भी हो सकता है। मीन्स आप दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो भी क्रियाएं आप करेंगे वो सभी एक्शंस जो होंगे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आएंगे। अगर कार के बाहर कोई इंसान, कोई बच्चा या कोई भी चीज़ें घटित हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, तो उन्हें हम कहेंगे कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाहर है। ये तो एक बेसिक एग्जांपल हो गया। हम लोग इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे समझें, इसके लिए हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, या हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम हो जहाँ से हम ये समझ सके कि हर एक चीज़, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, तब आपको ऐसा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, इसका हमने नाम दिया फ्रेम है। ये कोई एक बेसिक फ्रेम है, इसके अंदर एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल P अपने एक पोजीशन को एक टाइम के बाद Q पर पहुंचा देता है, ठीक है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है कि कोई भी ऐसा फ्रेम जहां पर हम किसी भी पार्टिकल का मोशन, पोजीशन, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, इन सभी का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसके बारे में सारी जानकारियां कलेक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं, ठीक है ना। ये तो बेसिक एक बात हो गई। फ्रेम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता है। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा, अच्छी तरह समझिए, ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं आपका दूसरा टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मोशन, ठीक है ना। मोशन मैं 1 by 1 करके आ रहा हूँ। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब एक डायरेक्शन में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मैंने इसलिए लिखा। तो स्ट्रेट लाइन से मतलब ये है कि 1 डायमेंशनल मोशन कब होगा, 2 डायमेंशनल मोशन कब होगा और 3 डायमेंशनल मोशन कब होगा। तो उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। तो पहले हमारा आएगा 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि इसमें लिखा है 1 डायमेंशन, ठीक है, 1 डायमेंशन। तो कोई भी एक डायमेंशन ले लीजिए। आपको पता है, आप 12th क्रॉस करके आगे 10th क्रॉस करके फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं, उसके ऊपर भी आ चुके हैं। बहुत सारी क्लासेस आपने अपलोड कर रखी हैं, देख रखी हैं, पहले से सोच रखी हैं, समझ रखी हैं। तो 1 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, ये तो आपने देखा होगा बचपन में, यही मास्टर साहब ने पढ़ाया होगा, X, Y एंड Z, ठीक है ना। कहा होगा जो X पे जाएगा उसे 1 डायरेक्शन कहेंगे, Y पे जाएगा 1 डायरेक्शन, 2 पे जाएगा, ऐसे करके। तो हम लोग कैसे समझें? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप घर से निकलते हैं, घर से निकलते ही
आपने गेट के बाहर अपना पहला कदम रखा, दरवाजे से अपना पहला कदम रखा, जिस डायरेक्शन में आपने चलना स्टार्ट किया और आप सिर्फ और सिर्फ उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। फिर से समझिए, ट्रेन स्टेशन से निकली, स्टेशन से निकलने के बाद में वो दूसरे स्टेशन पहुंचेगी। अगर उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है और एक सीधी रेखा में जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे वन डायरेक्शनल मोशन। ठीक है, अब इसी को इस हिसाब से समझते हैं कि कोई पार्टिकल ओनली एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे हम कहेंगे वन डायरेक्शन, अगर ओनली वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे भी कहेंगे वन डायरेक्शनल, ओनली जेड डायरेक्शन में जा रहा है तो भी उसे हम क्या कहेंगे? वन डायरेक्शनल मोशन कहेंगे। मोशन के बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे, पहले आप ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके चैप्टर्स रेफरेंस बुक्स में दिए हुए हैं उनको समझ लीजिए। फिर आ जाइए आप टू डायमेंशनल, 1 2 एंड 3, सब यहीं पे लिखे दे रहा हूँ, समझाता मैं नीचे हूँ, है ना। 1 2 3, अब इसमें क्या चवन्नी गिरी है ना, ये तो अब बचपन में 1 2 3 चवन्नी गिरी, और क्या था? मुसौना पायस, है ना। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको बचपन से पता होगा, फिर भी हम लोग ये समझते हैं कि अब टू डायमेंशनल क्या होता है। टू डायमेंशनल का मतलब ये होता है कोई पार्टिकल किसी एक टाइम पर दो मोशन कर रहा हो। दो मोशन का मतलब ये है कि एक्स में भी जा रहा हो और वाई में भी जा रहा हो, एक्स में और वाई दोनों में। मीन्स ऐसा मोशन कहाँ पर देख सकते हैं आप? तो आपने क्रिकेट में महारत हासिल करी होगी, क्रिकेट डेली देखते होंगे आप, या बैडमिंटन देखते होंगे, चिड़िया खेलते होंगे। चिड़िया जो होती है ना, चिड़िया, वो वाली चिड़िया नहीं जो चिड़िया उड़ती रहती, वो चिड़िया नहीं, मैं बैडमिंटन वाली चिड़िया की बात कर रहा हूँ। वो वाली चिड़िया को जब हम लोग हिट करते हैं तो ऊपर जाके ऐसे आती है। जब बॉल को फेंकते हैं तो बॉल भी ऊपर जाके नीचे आती है। तो उसमें क्या हो रहा है, एक टाइम पर दो चीज़ें हो रही हैं। बॉल कैसे का ये ऐसे जाती है बॉल, मान लीजिए ये बॉल है आपकी, तो एक टाइम पर ये ऊपर भी जाना चाह रही है और आगे भी बढ़ना चाह रही है। तो किसी भी पार्टिकल के पास में टू डायमेंशनल मोशन तब होगा जब वो एक्स में भी गति करे, वाई में भी गति करे। तो क्या ज़रूरी है एक्स और वाई में ही गति करना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। एक्स और वाई प्लेन में चलना चाहिए इसको, एक्स और वाई प्लेन में चल रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि क्या सर अगर हम इस लाइन में से चलेंगे तो क्या ऐसा होगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो अगर किसी भी पार्टिकल के पास में दो मोशन है, वर्टिकली भी जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अब टू डायमेंशनल मोशन का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक्स और वाई लेकर ही खेल करेंगे। एक्स जेड को लेकर कर सकते हैं, जेड वाई को लेकर कर सकते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन बना करके आप कैसा भी कर सकते हैं। मतलब टू डायरेक्शन का मतलब क्या है? एक्स एक्स हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है। ठीक है ना, ये तीन कंडीशंस पर कोई पार्टिकल मोशन में कर सकता है। ठीक है ना। अब इसी प्रकार का तीसरा वाला दिया है। अब उसके लिए आपको एक रूम को सोचना पड़ेगा। जैसे आप कहीं पर रूम में बैठे हुए हैं और कोई पार्टिकल गति कर रहा है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक स्पेस के बारे में सोचिए, और स्पेस के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा, ये आप रूम में बैठे हुए हैं, ये रूम है आपका, है ना। एवेंजर पिक्चर में जैसा आपने देखा है, वो जो क्यूब होता है उस वाले में समझ लीजिए। अब कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, सपोज करिए, मैं थोड़ा इसको बीच में लेता हूँ, है ना, ऐसे जा रहा है, तो उसके पास में तीन मोशन है। देखिए समझिए, एक इधर का, एक ऊपर का, और एक इसके डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का। मीन्स किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, मतलब मोशन ऊपर की तरफ कर रहा है, तो और ये जेड डायरेक्शन में भी गति कर सकता है, जेड में, वाई में, एक्स में। इन सभी के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तब वो वाला मोशन क्या होगा जो तीन डायरेक्शन में मोशन करता है। थ्री डायमेंशनल मोशन वही होता है जो तीनों डायरेक्शन में मोशन करता है। मतलब क्या है, एक्स में भी करे, वाई में भी करे, जेड में भी करे। ठीक है, फिर वाई एक्स जेड में भी हो सकता है, जेड एक्स वाई में भी हो सकता है। ये सारे जो मोशंस हैं, उन मोशन को हम क्या कहते हैं? उन मोशन को हम कहते हैं
1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है ना, क्लियर इतना। अब आप इसमें दूसरा आइए, इस वाले मोशन को क्या हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस वाले को इसमें बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपस में हम तीनों मोशंस को कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब इसके आगे आपका दिया हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ से ये फ्रेम हो गया, फ्रेम के अंतर्गत, ठीक है, फ्रेम के बिसाइड्स पर ये सब आते हैं, इन पे हमको कोई मतलब ज़्यादा सोचना नहीं है, समझ लीजिए बस, बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है कि इसमें कुछ करना है। ठीक है ना, आपको ये बेसिक चीज़ें समझनी है और कुछ नहीं करना है, इतना हो गया। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पोजीशन। ठीक है, रेस्ट पोजीशन क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, और यहीं से हमारा डिस्टेंस का भी चैप्टर क्लियर होगा। डिस्टेंस आएगा आपका, फिर टाइम का, इन सभी से हम डिस्टेंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका पोजीशन। पोजीशन, ठीक है, पोजीशन से ही हम लोग डिस्टेंस के बारे में समझेंगे, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझेंगे, और फिर हम लोग आएंगे मोशन के बारे में, मीन्स वेलोसिटी के बारे में आएंगे, स्पीड के बारे में आएंगे। इससे हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे। पोजीशन क्या होती है? तो पोजीशन का ही मतलब हमने यहाँ पे समझा था कि 1 डायमेंशनल मोशन, अगर कोई पार्टिकल किसी एक टाइम पर किसी एक जगह पर है, इस वाले पॉइंट पर है या इस वाले पॉइंट पर है, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट पर है या इस वाले पॉइंट पर है, ये इसकी एक पार्टिकुलर लोकेशन, जैसे आप किसी एक जगह पर रहते हैं, ठीक है, आप लखनऊ में राजाजीपुरम में ई ब्लॉक में मकान नंबर 14 में गली नंबर 3 में रहते हैं, और उसमें भी आपका कमरा गेट के जस्ट बाहर वाला है, ठीक है, तो गेट के बाहर कमरा नहीं, गेट के अंदर कमरा होता है ना। तो आप ये समझिए, तो इतना आपको याद रखना है। तो ये आपका एक बेसिक पोजीशन का थ्योरम है। हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी के रेफरेंस में बताएंगे कि हाँ ये वाला घर इससे इतनी दूरी पर है, तब वो पोजीशन दूसरे हिसाब से रिप्रेजेंट की जाएगी। हालांकि ये सब आगे की बातें हम लोग बाद में समझेंगे। तो ये हमारा हो गया पोजीशन, ठीक है। अब आइए डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, मूली नहीं दूरी, ठीक है, मूली बताए दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता, दूरी। तो डिस्टेंस क्या होती है बताइए, सोचिए। तो मैं बताता हूँ, ये रसमलाई है आपकी, रसमलाई, और ये आप है चमचम, चमचम, ठीक है। तो रसमलाई को चमचम के पास जाना है, चमचम को रसमलाई के पास जाना है, तो दूरी कितनी दूरी हुई। तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि दो पॉइंट्स के बीच में ये जितना पाथ होता है, ठीक है, जितना पाथ हम कवर करते हैं उसे हम दूरी कहते हैं, ठीक है, डिस्टेंस कहते हैं। दो पॉइंट्स के बीच में जो आपका मैक्सिमम पाथ होता है, ठीक है, मैक्सिमम पाथ होता है, उसे हम दूरी कहते हैं, ठीक है। अब ये तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया, ये हो गई रसमलाई, ये हो गया चमचम, ठीक है। क्या ज़रूरी इसे ऐसे ही कर सकते हैं दूरी को? नहीं, ऐसा नहीं है। आप मान लीजिए ये सी है चमचम आपका, और ये आप यहाँ पर है, तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपको ऐसे ही घर मिल जाएगा, ऐसे करके जाएंगे। तो ये जो लाइन हमने कवर करी है, ये जो रास्ता है, ये रास्ता क्या है? ये रास्ता ही आपका दूरी है, ठीक है, मैक्सिमम दूरी। मतलब क्या है, आप एक स्ट्रेट लाइन खींच के नहीं कह सकते कि ये दूरी है। जैसे मैं या आप, कोई भी अपने घर से चमचम के घर निकलता है, रसमलाई के घर निकलता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम निकलते हैं घर से, लखनऊ से निकले दिल्ली के लिए सपोज़ करिए, तो हम पहले घर से स्टैंड पे जाते हैं, स्टैंड से बस को पकड़ते हैं, बस ऐसे 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 घूम के जाती है,
तो आप एक स्ट्रेट लाइन में लाइन खींच के ये नहीं बोल सकते कि सर ये मेरी दूरी है। आपके द्वारा ट्रेवल किया गया हर वो रास्ता दूरी का भाग है जिसमें आपने उस पथ को कवर किया है, पैथ को कवर किया है, ठीक है ना। तो दो पॉइंट्स के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम पाथ जो होता है, मैक्सिमम पाथ जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सर डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है। तो आप खुद सोचिए, आपको यहाँ से मलिहाबाद जाना है, दिल्ली जाना है, कानपुर जाना है बस। ये तो नहीं है ना कि ऐसे जाना है। तो जिसमें हम डायरेक्शन को इंक्लूड ना करें, वो सभी क्वांटिटीज़ कैसी होती है, वो सभी क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, अदिश राशियाँ होती हैं, ठीक है, क्लियर इतना। तो ये एक अदिश राशि है, ओके, डिस्टेंस। इसको हम एस से, डी से, जिससे आप चाहे डिस्टेंस का डी लेते हैं तो हम डी ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम नोमेनक्लेचर कैसे करें। तो आपको नोमेनक्लेचर आपको करना है, आपको लिखना है सपोज डिस्टेंस द डी, सपोज डिस्टेंस द पी, डिस्टेंस इज द आर, डिस्टेंस इज द रसमलाई, कुछ भी ले सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी। सब लिखते जाइए एक लिख करके, आराम समझिए। स्केलर क्वांटिटी कैसी है, स्केलर। डायमेंशन क्या होती है, एल, ठीक है। यूनिट क्या होता है, मीटर या किलोमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। और कुछ लाइट ईयर, कुछ भी हो सकता है, लंबी दूरियों के लिए लाइट ईयर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिस्टेंस हो गया आपका, ठीक है। डिस्टेंस के साथ में हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेते हैं, दोनों एक साथ, है ना, जिससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम रहे। तो ये क्या होता है, मैक्सिमम पाथ होता है, ये आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, मैक्सिमम पाथ होता है। अब अगर हम लोग बात करें किसमें, डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या देखते हैं हम लोग, अभी मैं इसके एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ठीक है, पहले ये समझ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग ये देखते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम पाथ, जो मिनिमम पाथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कैसी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी कैसी होती है, वेक्टर होती है, बता रहा हूं मैं कैसे होती है। और यूनिट क्या होती है, सेम होती है, बाकी सब चीज़ सेम होती है, बस यहाँ पर दिक्कत होती है। कैसे समझिए फिर से एक बार। तो अगर आपके पास में ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, आपको इस वाले पॉइंट चमचम के पास जाना है, रसमलाई के चमचम के पास जाना है, तो आपका जो मिनिमम पाथ होगा वो ये होगा। पर यहाँ पर एक मोड़ है, आप ऐसे भी रास्ता बना के जा सकते हैं, यहाँ से घूम के ऐसे जा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे, और ऐसे भी जा सकते हो। दोनों डायरेक्शंस में जाने के बाद में हम ये देखते हैं कि मिनिमम पाथ जिसमें होगा वो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसमें मैक्सिमम पाथ कवर किया जाएगा वो क्या होगा, आपका डिस्टेंस होगा, ठीक है, डिस्टेंस होगा, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। फिर समझिए, ये एक सर्किल है, सभी को पता है, ये तो कहोगे सर ये तो सबको पता है, हमको भी पता है। इस वाले पॉइंट से एक स्टूडेंट अपनी ट्रैवलिंग है स्टार्ट करता है और घूमते घूमते यहाँ तक आ जाता है, इसी पॉइंट पर आ जाता है, ठीक है, इसी पॉइंट पर फिर से आ जाता है, ठीक है। और एक पहली बात यहीं पे आ जाता है, फिर समझिए। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेस हुआ, अपनी पोजीशन से वो कितना डिस्प्लेस हुआ, कुछ डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0।
डिस्टेंस कितना कवर किया, तो जितना से सर्कमफ्रेंस होगा उतना। सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर्किल का, 2πr। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना, फिर से समझिए एक बार। अगर आपके पास में ये 2 पॉइंट्स हैं, एक ही पॉइंट है, यहाँ से एक यहाँ तक, ए बी और सी। ए ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और यहाँ से यहाँ तक आया। इसकी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 5 किलोमीटर। मतलब 5 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। फिर यहाँ से यहाँ तक उसने, यहाँ लिखो 4 किलोमीटर, और यहाँ लिखो 3 किलोमीटर ट्रैवल किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर प्लीज़ टेल मी कि ए ने सी तक पहुँचने पर, ठीक है, जब तक वो सी के पास पहुँचेगा तब तक उसने कितना रास्ता तय कर लिया था, ठीक है, या उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो आपको दोनों जोड़ देना है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, हो जाएगी 7 किलोमीटर। पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इतना, ठीक है। अब इतना निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो रूट लगा देंगे। आपने पाइथागोरस पढ़ा ही होगा। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 प्लस 9, रूट में जाएगा कितना हो जाएगा 25, ये कितना आएगा 5 आएगा। तो 5 किलोमीटर आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों में सबसे बड़ा कौन, ठीक है, आजकल वैसे भी यही लड़ाई चल रही है। तो आपको ऑलवेज याद रखना है डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या इसके एवज में आपसे ऐसे पूछ लेगा, अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ये, ठीक है। ये दोनों फेमस क्वेश्चंस हैं, आपको ये दोनों याद रखने हैं, ओके। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे, इसको मैं साफ कर लेता हूँ। इसके आगे हम लोग चलेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जो आपका कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। साफ ही नहीं हो रहा इससे, तो ठीक है। इसके आगे आपका दूसरा वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, और वो कॉन्सेप्ट होगा आपका वेलोसिटी और अ मोशन, ठीक है। एक ग्राफ का, एक पूरा का पूरा ग्राफ का आपका वीडियो बनाकर मैं पब्लिक कर दूंगा, जिसमें पूरे ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, डिस्प्लेसमेंट की, हर चीज़ की, मतलब सभी के बारे में एक एक का उसका डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन का ग्राफ होगा, ठीक है। वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ होगा, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ होगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा, क्योंकि ग्राफ से कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको वो भी जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये वाला तो आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब आइए इसके आगे, अब इसके आगे आपका दिया हुआ है सबसे पहले। अब इसके आगे आते हैं हम लोग स्पीड के बारे में सोचते हैं। स्पीड से पहले आ जाइए मोशन के बारे में। मोशन के टाइप कितने होते हैं, तो मोशन 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। पहला होता है स्टेडी फ्लो, या ऐसा कह सकते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पार्टिकल, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, दूसरे से तीसरे तक जाता है, मतलब लगातार वो दूरियां कवर कर रहा है, पर उसकी स्पीड सेम है, ठीक है। मैं समझाता हूँ हिंदी में, मतलब हिंदी में नहीं, आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। कार ले लेते हैं एक छोटी सी, ये आपकी कार है, ठीक है, ये रोहित शेट्टी वाली कार है, ये हमने ले लिया कार, और इसमें बैठा दिया ड्राइवर को, ठीक है ना। ये ड्राइवर नहीं, कॉमा लग रहा है, तो ये बैठा दिया हमने ड्राइवर को, ठीक है ना। ये ड्राइवर बैठ गया। अब आपको इस वाले पॉइंट से, मीन्स इस वाले पॉइंट से लखनऊ से दिल्ली जाना है, ठीक है, दिल्ली जाना है। दिल्ली जाने के टाइम पर आपको ये याद रखना है कि
अगर हमने इसके बीच में मान लीजिए 400 किलोमीटर के आसपास है, यहाँ से हमने 100 के 4 भाग कर लिए, 100 100 100, ये 100 होगा, ये 100 होगा, और ये भी 100 होगा, और ये भी 100 होगा, ठीक है ना। इतने 4 हो गए पार्ट इसके, ये 4 हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को कवर करने में हमने स्पीड रखी कितनी, 100 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत स्पीड हो गई, ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। इतनी स्पीड में हमने सारे पार्ट्स को कवर किया और हम देखते हैं कि हमने इसमें कोई भी वेरिएंस नहीं किया। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आप अपने घर से निकलते ही किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए, किसी दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए, अपनी रसमलाई चमचम से मिलने के लिए जब आप घर से निकलते हैं तो क्या सेम वेलोसिटी से जाते हैं? अगर सेम वेलोसिटी से जाएंगे तो पता है क्या होगा, आपको फ़ोन आया, हेलो जल्दी से आ जाओ, अच्छा आपने कहा बाबू 10 मिनट लगेगा, ठीक है, और आपको पता है कि वो दूरी 10 किलोमीटर है, 10 मिनट लगेगा, आपने तो फटाक से बोल दिया, पर रास्ते में ट्रैफिक तो आपने देखा ही नहीं है, आपने तो 40 की स्पीड में जाऊंगा, बस 40 से पहुंच जाऊंगा आराम से, तो नहीं पहुंच पाया, बाद में फिर मामला गड़बड़ हो गया। तो आपने कहा हेलो मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आऊँगा, टेंशन ना लो। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, आपकी स्पीड 40 थी, बी से सी पर जाते हैं फिर भी आपकी स्पीड 40 थी, फिर आगे जाते हैं 40, फिर 40 40 40 40, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ना यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ना, ठीक है, क्या कहलाता है आपका? 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स के बीच में आपने 4 भाग कर लिए, 3 भाग कर लिए, ये मान लीजिए भाग, यहाँ पर आपकी स्पीड 20 थी, यहाँ पे 30 हो गई, यहाँ पर 10 हो गई, यहाँ पर 40 हो गई, यहाँ पर 50 हो गई, यहाँ पर फिर 10 हो गई। ये स्पीड कौन सी स्पीड है? ये वाला मोशन कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर ये सभी मोशन 20 20 20 20 20 एंड 20 के हों तो ये मोशन जो होगा वो वाला मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म। ये कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस एक बार में खत्म करो साले को, ठीक है ना। इतना क्लियर? अब आइए आपका वेलोसिटी पे। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी कैसे कैसे है? दूसरा स्पीड किसे कहते हैं? दोनों एक साथ समझते हैं ना। तो वेलोसिटी में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम लोग इस्तेमाल करेंगे डिस्प्लेसमेंट, और इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? डिस्टेंस पर टाइम। ये तो आपने पढ़ा होगा, अभी मैं समझा रहा हूँ इसको, ये भी टाइम। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला होगा, इसको हटाओ साइड में करो, ठीक है। ये साइड में हो गया। अब इसका क्या है? तो सपोज करिए आप इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर पहुंचते हैं, ए से बी तक पहुंचते हैं, ठीक है। ए से बी तक जाने में जो आपने ट्रैवलिंग करी, तो ये मान लीजिए 10 किलोमीटर है, आपने 10 घंटे में, या 100 किलोमीटर है, 10 घंटे में आपने इसको, या मान लीजिए 1000 किलोमीटर है, ठीक है, आपने 10 घंटे में इस रास्ते को कवर किया, ठीक है। इस ट्रैवलिंग में आपने इतना टाइम वेस्ट किया। तो एक घंटे में कितना रास्ता कवर किया आपने, ठीक है। 1 घंटे में कितना रास्ता करेंगे? तो 10 घंटे में कितना कर रहे थे? 1000। तो एक में कितना करेंगे? 1000 बटे कितना हो जाएगा? 10, कितना हो जाएगा? 100। जो 100 आया है यही आपकी वेलोसिटी है, ठीक है, और यही आपकी क्या है? स्पीड भी है। अगर हम इसमें डायरेक्शन का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारी वेलोसिटी हो जाती। तो किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, जब हम किसी भी विशेष डायरेक्शन में या स्पेशल डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा होता है क्या? वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला वहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा d/t, ठीक है। और स्पीड कितना हो जाएगा फिर? स्पीड इज इक्वल टू d/t।
दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी, दोनों की यूनिट m0 L t-1 हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए, दोनों एक साथ समझते हैं। अब उससे पहले हम समझेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड, दोनों एक साथ समझ रहे हैं, ठीक है ना। कोई पार्टिकल किसी एक पोजीशन से इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन तक आता है, उसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, फिर आगे जाता है 20 मीटर पर सेकेंड, फिर आगे जाता है और डिस्टेंस सेम है, ठीक है, कुछ भी, तो जो ये डिस्टेंस पर यूनिट टाइम पर कवर करेगा उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को समझ आया, एक जैसा, और जिसमें ये जो मैग्नीट्यूड है ऑफ वेलोसिटी चेंज होता रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना। वर्ड्स को समझिए आप, वर्ड्स समझने का मतलब क्या है, ऐसे समझ लीजिए एक बार सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर आप अपने घर से किसी दूसरे के घर जाते हैं, फिर वहाँ तीसरे घर जाते हैं, चौथे घर जाते हैं, कई जगहों पर जाना है, पहले आपको यहाँ घर से निकलना है, मॉल जाना है, मॉल से फिर सिनेमा घर जाना है आपको, ठीक है, सिनेमा देखने जाना है, फिर उसके आगे आपको अपने कोचिंग जाना है, तो 3 जगह जाने पर आप 40 की स्पीड से लगातार जा रहे हैं, तो ये आपकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। और वहीं आपने कहीं पर स्पीड 30 रखी, कहीं 20 रखी, कहीं 40 रखी, ऐसे करके घटाना बढ़ाना करके रखा, तो वो वाली स्पीड कैसी स्पीड हो जाएगी, वो वाली स्पीड हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी। दोनों में बस डिफरेंस इतना है कि जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शन के साथ जाते हैं। अभी मैं समझा रहा हूँ कैसे, देखिए आपको इस वाले पॉइंट पर पहुंचना है रसमलाई के पास अपने, और आप यहां पर हैं, ठीक है, ठीक है, और ये रास्ता मैंने बना दिया, यहां पर है सिनेमा, ठीक है। तो आप पहले पिक्चर देख करके अपनी रसमलाई के पास गए, तो ये आपकी टोटल स्पीड को बताएगा, और सीधे आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो ये आपके क्या बताएगा, बताइए क्या बताएगा, ये बताएगा आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी बताने का मतलब क्या है, वेलोसिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं, बस सिंपल लैंग्वेज में आपको ये याद रखना है, वेलोसिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं, और स्पीड में हम लोग क्या काउंट करते हैं, डिस्टेंस काउंट करते हैं, बस। अब यहाँ से एक बेसिक सा रूल आता है, वो रूल आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप छाप लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी स्पीड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ये याद आया कुछ, ठीक है ना। स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो जो होता है ऑलवेज 1 से बड़ा होता है। मीन्स क्या है, स्पीड वेलोसिटी से ऑलवेज बड़ी होगी, ये आपको हमेशा याद रखना है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो ये यहाँ पर इतनी चीज़ें हो गई। एक आता है मीन स्पीड, मीन स्पीड, तो इसका भी देख लीजिए। मीन स्पीड क्या होता है, तो ये हो जाएगा मीन स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल। अब इसका मतलब क्या है समझिए भैया, इसका मतलब यही से समझाता हूँ। ये वाला आपका पार्टिकल है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, इसकी डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, ठीक है, और इसको कवर करने में इसको 2 घंटे का समय लगता है, और सी से आर तक आता है, फिर इसको टाइम लगता है 3 किलोमीटर, और तब टाइम इसको कितना लगता है 5 घंटे का, 5h का टाइम लगता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एक पार्टिकल किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पहुंचने में 4 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है, और उसमें टाइम उसको लगता है 2 आवर्स, ठीक है, फिर दूसरी लोकेशन से तीसरी लोकेशन पहुंचने में उसने जो डिस्टेंस कवर करी है वो 3 किलोमीटर है, और उसको कवर करने के लिए टाइम जो उसने लिया, टाइम टेकन है 5 आवर्स, ठीक है। तो इसकी मीन स्पीड कितनी है, बहुत ही चुटकी में लगा दीजिए ऐसे करके, ऐसे
कहेंगे ये लीजिए मास्टर साहब, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 4, इसको और इसको जोड़ दीजिए, फिर इसको और इसको जोड़ दीजिए, 2 + 5, 7/7 = 1 मीटर। अब यहाँ पर खेल हो रहा है आपके साथ, बचिएगा। ये हो जाएगा किलोमीटर पर घंटे, ये होगी स्पीड आपकी। समझ में आया कुछ? बताइए। अब इसी को कुछ इस हिसाब से भी लिखते हैं, अगर पोजीशन की इक्वेशन दे दी जाए आपसे, s = 2x² + 4x + 3, ठीक है, ये दे दिया गया और पूछा गया x ने t करिए, यहाँ पे टाइम के रेफरेंस में देंगे t² 4t इतना, तो ds/dt रिप्रेजेंट करेगा आपकी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा d/dt 2t² + 4d/dt t + d/dt एंड 3, ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये हो जाएगा 4t प्लस ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, ये है vt का मतलब क्या है, किसी भी स्पेसिफिक टाइम जो गिवन है उस टाइम पर इतना है। अगर t = 0 मतलब इंस्टेंट पर, तो v0 कितना हो जाएगा, मीन्स v0 का मतलब क्या होता है u, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 मीटर/सेकेंड, ये आपका हो गया ये। ठीक है ना, क्लियर हुआ कुछ? पर यूनिट टाइम पर कोई पार्टिकल जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे उसकी हम स्पीड कहते हैं। पर यूनिट टाइम पर कोई पार्टिकल जितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है उसे हम उसका वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है ना, अब इसी के साथ में एक्सेलरेशन भी पढ़ लेते हैं साथ में ही, तो फिर चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। एक्सेलरेशन ये क्या होता है भैया, ये कौन सी सड़क की तरह ही है, तो dv/dt पर यूनिट टाइम पर कोई पार्टिकल जितनी डिस्टेंस के साथ में अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है, ठीक है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्टली इक्वल टू द एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया एक्सेलरेशन ए। इस वाले फॉर्मूले को हम लोग कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, v = ΔT = a। ठीक है ना, अब एक्सेलरेशन भी 3 टाइप के होते हैं, मतलब 2 टाइप के होते हैं, हम 3 टाइप के बता रहे हैं आपको। 0 a, जब a निगेटिव हो, जब a पॉजिटिव, मीन्स ये आपकी लाइन है, यहाँ पर a का मान 0 है, यहाँ पर मान लीजिए 10 है, यहाँ पर -10 है, तो जो प्लस वाला एक्सेलरेशन होगा उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन, जिसमें वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, फाइनल वेलोसिटी को इंक्रीज किया जाएगा। और जो ये वाला होगा जिसमें -10 एक्सेलरेशन आया है, इस एक्सेलरेशन को कहते हैं हम रिटार्डेशन। इसमें क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। मैंने साफ कर दो, आगे लिखता हूँ, है ना, फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज होता है, समझते रहिए 1 by 1, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है, ये सब तो बच्चों का खेल है और आप लोग भी तो खेल रहे हैं ना इसके साथ में। तो एक्सेलरेशन ऐसे समझिए आप कि जब आप घर से निकले, ठीक है, घर से निकले, अपनी बाइक को निकाला गुर्र गुर्र करके, तो आपने अपनी बाइक को गुर्र से किया, किक मारी और उस पर आगे बढ़ गए। जैसे ही आप आगे बढ़े वैसे ही आपकी स्पीड क्या हुई, इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, बताइए। शुरुआत में आप अपनी बाइक को निकालते हैं और खड़े रहते हैं, थोड़ी देर बीतता है, मतलब थोड़ा टाइम बीतता है, और आप अपने जो एक्सेलरेटर होता है उसको बढ़ा देते हैं, मतलब घुमाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, फिर जब वो एक्सेलरेशन आपका बढ़ जाता है तो क्या होता है, तब आपकी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ती है वैसे ही आप हवा से बातें करने लगते हैं, है ना। हवा से बातें कैसे करते हैं आज तक मुझे समझ में नहीं आया लोग। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में क्या होगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी थोड़ी सी। और स्पीड जब इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। कौन सी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। कौन सी, फाइनल वेलोसिटी।
अब मान लीजिए शुरुआत में एक कार स्टार्ट हुई, इस वाले पॉइंट पर थी, उसकी वेलोसिटी थी 40, पहले खड़ी थी, ठीक है, स्पीड 0 थी, यहाँ पहुँची, स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, फिर आगे बढ़ी, यहाँ हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पहुँची, यहाँ हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। स्पीड देखिए बढ़ रही है ना, पहले 10 थी, फिर 20 हो गई, फिर 20 से 40 हो गई। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, और पर यूनिट टाइम पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। कितनी चेंज हो रहा है, यहाँ पे 10 का चेंज है, यहाँ पे 20 का चेंज है, यहाँ पे 10 का चेंज है, ये चेंज, ठीक है। फिर आप यहाँ पर थे और आपकी स्पीड कितनी है, 40, A, B, C एंड D इस पर है 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखा एक बच्चा है जो खेल रहा है, तो आपने अपनी स्पीड को कम कर लिया, कम करने का मतलब 20 कर लिया, जिससे कोई दिक्कत ना हो आगे, तो आपने 20 कर लिया, तो स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। फिर यहाँ देखा कि ट्रक खड़ा हुआ है, तो आपने स्पीड क्या कर ली, कितनी करेंगे बताइए स्पीड आप अपनी, तो आपने बिल्कुल कम कर दी और स्पीड 0 कर ली, और यहाँ पर इससे पहले आप यहाँ पे आके रुक गए, तो आपकी स्पीड 0 हो गई। फिर आपने इस वाले पॉइंट DEFG इस वाले पॉइंट पर चलना स्टार्ट किया, तो आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। मतलब क्या है कि देखिए पहले यहाँ पर 20 का चेंज, फिर 20 का चेंज, मीन्स 20 का चेंज एंड फिर 20 का चेंज। कितना चेंज हो रहा है, 20 का। अगर 20 का चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हो रहा है रिटार्डेशन, मतलब आपका मंदन हो रहा है, आप स्पीड को कम कर रहे हैं। मतलब क्या है, फंक्शन क्या काम कर रहा है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यही मैंने आपको समझाया, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T, ठीक है। समझिए फिर से, इस वाले पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट है, इस वाले पॉइंट पर वही ऑब्जेक्ट पहुंचता है, यहाँ पर इसने U वेलोसिटी से स्टार्ट किया था, तब 0 थी इसकी वेलोसिटी, और यहाँ पर पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, 40 मीटर पर सेकेंड है। टाइम लग गया यहाँ से आ जाएगा T, मतलब 10 सेकंड मान लीजिए। तो इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, 40 माइनस 0 बाई 10 कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे निकालेंगे ना। तो ये हो गया V, मतलब फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या है, इनिशियल। क्लियर। तो फॉर्मूला आपका बन के ये आ गया, और इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट होता है किस फॉर्मूले में, वो फॉर्मूला कन्वर्ट होता है आपके AU प्लस AT इज इक्वल V। याद आया कुछ फॉर्मूला, मोशन का थर्ड लॉ है, ठीक है। ये बेसिक सा फॉर्मूला बनता है। अब इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम लोग कई फॉर्मूले बनाएंगे अभी, ठीक है। पहले एक्सेलरेशन समझ लीजिए, क्लियर हो गया ना, रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। अब इसका यूनिट पे आ जाइए। इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, डायमेंशन इसकी होती है LT माइनस 2, ठीक है। कैसे हुआ, A इज इक्वल V बाई T होता है ना, V का कितना होता है LT माइनस 1, इसका T हो जाएगा, दोनों का लेस करेंगे कितना हो जाएगा, LT माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। कैसी क्वांटिटी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी है। वो लेकर लिख दिया, देखियो क्या लिख दिया मैंने, वो लोग वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि इसी वाले पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जो इक्वेशन बनानी है हम लोगों को, कि अगर यहाँ से यहाँ तक A से B तक जाने के लिए उसने S टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की, T टाइम लगा उसको, यहाँ पर V फाइनल था, यहाँ पे U इनिशियल था, तो S कितना हो जाएगा भाई बताइए ज़रा। तो S कितना हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज कर दो, ठीक है। ये हो जाए कौन सी वेलोसिटी बताइए, ये हो गई एवरेज वेलोसिटी इसकी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के साथ में अगर हम टाइम को क्रॉस कर देंगे तो डिस्टेंस निकल आती, नहीं निकल आती। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको समझे। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम नया फॉर्मूला बनाने वाले हैं। अब इस फॉर्मूले समझिए, इसको रखते हैं यहाँ पे S, ये वाला 2 इधर क्रॉस कर दो,
ऐसे रख दो। अच्छा u प्लस वी इज इक्वल कितना होता है, अभी हम लोगों ने निकाला, यहाँ पे लिखा हुआ है u प्लस AT/2 इंटू टी। क्रॉस कर दो इसको, तो u 2u हो जाएगा, t हो जाएगा, AT² हो जाएगा। ठीक है ना, फिर समझिए। ये हो जाएगा 2u प्लस AT/2 कितना हो जाएगा 2ut प्लस AT²/2। क्रॉस कर दो बाई वन करके, तो S इज इक्वल हो जाएगा ut प्लस हाफ AT²। ये वाला फॉर्मूला आपका आ जाएगा सेकेंड लॉ, सेकेंड फॉर्मूला है ये मोशन का। और ये वाला कैसा है, फर्स्ट है। और थर्ड वाला आपको ये होमवर्क है, वो आपको निकालना है। ठीक है ना, इन दोनों को मिला के निकालना है, समझ लीजिए। ठीक है ना, बहुत ईजी है, आप आसानी से कर लोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। अच्छा, अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, इतना तो हो गया। अब एक और हम लोगों को चीज़ पढ़नी है इसी में, वो पढ़ना है तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है भैया, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, सोच रहे होगे आप ना। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर, जैसे किसी भी एक निश्चित टाइम पर कोई पार्टिकल किस जगह पर था ये बताना, उसकी वेलोसिटी कितनी थी ये बताना, और उसका एक्सेलरेशन कितना था ये बताना ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है ना, बताइए क्लियर हुआ, कुछ चमका दिमाग में, घंटी बजी कि नहीं ये बताइए। नहीं बजी तो बहुत अच्छी बात है, और बज गई तो बहुत ही अच्छी बात है भैया, सब कुछ बढ़िया हो रहा है फिर तो आपके साथ। फिर तो आप जल्दी ही ऊपर पहुंचने वाले हैं, मलिहाबाद। ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर होने वाला है फिर तो आपके साथ में, फिर तो क्लियर कट होने वाले हैं आप तो बिल्कुल ही। ओके, तो हमारा अभी यही टॉपिक बचा हुआ है। इक्वेशंस का कुछ यूज़ देख लेना है, ग्राफ हम लोग अगले दिन देखेंगे। ठीक है, या अगले कॉन्सेप्ट में देखेंगे अभी, या फिर आगे समझेंगे। कुछ जो भी चीज़ें होंगी उनको हम लोग अभी समझते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये सब तुम लोगों ने देख लिया है, एक्सेलरेशन हो गया हम लोगों का, लगभग सब हो गया। हाँ ठीक है, अब इन इक्वेशन से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, बस फटाफट ख़त्म करते हैं इसको। तो आपको ये याद रखना है, तीन इक्वेशंस बन गए आपके। v इज इक्वल यू प्लस AT इक्वेशन बन गया, s इज इक्वल UT प्लस हाफ AT² बन गया आपका इक्वेशन। साफ नहीं हुआ क्या यार अभी, ओहो तो बहुत गीला है अभी। ठीक है, UT प्लस हाफ AT² और v² इज इक्वल u² प्लस 2as आपने देख लिया है। अब आपको इस पे एक चीज रह गई है, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है ना, ये आपका रह गया है। तो बहुत ही सिंपल है, जब दोनों एक डायरेक्शन में चलेंगे तो VA माइनस VB हो जाएगा, मतलब यहाँ पर VA वेलोसिटी, यहाँ पर VB वेलोसिटी है। ठीक है, फिर से समझिए इसको। एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, दूसरा यहाँ पर है और इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है VB। तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, वो हो जाएगा VA माइनस VB। ठीक है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है, इसका है VE, और एक पार्टिकल जा रहा है, इसका है VB। तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी VA प्लस VB। ठीक है ना,
जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर ये इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ अब क्या रह गया है, आपका सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का और कुछ और बेसिक चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स किसी दिन, एक दिन पूरा का पूरा ये क्लियर हो जाएगा। तो आपको पता है आपको क्या करना है। अगर चीज़ें पसंद नहीं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।